गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 9th का हम नंबर सिस्टम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम रिवीजन करेंगे छुट्टियों में अभी। तो आपका आज हम बेसिक कराएंगे सिर्फ। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपके पास रियल नंबर्स का। बेटा रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? द नंबर्स दैट कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। आपके पास है ना कोई भी नंबर है, अगर आपने उसको नंबर लाइन पे शो कर दिया तो वो क्या होगा आपके पास? रियल नंबर होगा आपके पास। जैसे एग्जांपल आपके पास कई सारे 1/2 आपके पास, 3/5 आपके पास, 0.7 आपके पास, √2 आपके जितनी भी वैल्यू आपके पास सारे क्या आपके पास ये नंबर्स आपके पास ये क्या है? रियल नंबर्स है, क्योंकि आप इनको नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। आप 1/2 कर सकते हो आराम से, आप 0.5 करके आप 3/5 को कर सकते हो 0.6 आपके पास, 0.7 आपने छोटी क्लास में सीखा आपके पास ये। अभी आप सीखो √2 को √7.5 को नंबर में शो करना, ये भी क्या आपके पास रियल नंबर्स है। या आपके पास रियल नंबर्स की एक और डेफिनेशन होती है आपके पास कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जब आपके पास कोई रैशनल नंबर हो कोई इरेशनल नंबर हो, उनको मिला के बोलते हैं रियल नंबर्स। तो इसी के टाइप्स आपके पास, जैसे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, मेन टॉपिक आपके पास यही है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं आपके पास। चैप्टर 1 पूरा पर यही करता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है। आगे पास है ना कोई भी नंबर हो, अगर आपने उस नंबर को p/q में लिख दिया और q के आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम रैशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल आपके पास 2/3 है, 1/5 है, 0 है। अब 0 भी क्या एक रैशनल नंबर है, तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा? नीचे 1 आएगा। तो आपके पास एक है रैशनल नंबर है, क्योंकि आप p/q में आ चुका है। -1/3 है, ये भी क्या रैशनल नंबर है। बट याद रखना हमेशा रैशनल नंबर में आपका जो है ना नंबर्स होते हैं p और q, ये क्या होते हैं आपके पास? इंटीजर्स होती है। इंटीजर्स मतलब क्या होता है आपके पास? इंटीजर्स होते हैं द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। मतलब आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर, आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, जीरो है, इनको मिला के बोलते हैं हम आपके पास इंटीजर्स। ठीक है, अगला जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स डेट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 है। बेटा वो ये इसका रैशनल का उल्टा होता है आपके पास। ये आगे पास कोई भी नंबर है, अगर आपने उस नंबर को p/q में नहीं लिख पाए आप, और q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे बोलता है इरेशनल नंबर। जैसे आपके पास कोई भी क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपके पास कोई भी क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो सारी क्या होता है आपके पास? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 है, √6 है, आपके पास पाई की वैल्यू है, आपके पास ई होता है आपके पास यूलर्स नंबर। ये सब क्या होते हैं आपके पास? इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आप इन नंबर्स को p/q में नहीं लिखते हो आप। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे आगे इनकी डेफिनेशन, और अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रैशनल और इरेशनल के बीच में। ठीक है, तो आगे बस कुछ क्वेश्चन आपके पास ये। बट फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, अभी बेसिक क्वेश्चन आपके पास 2-3 टाइप के होते हैं, तीनों करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन आपके पास ही। बेटा फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 है। आपको ना 1 and 2 के बीच में कोई 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि है ना किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने होते हैं आपके पास? इन्फिनिट होते हैं आपका रैशनल नंबर। अगर आपके पास कोई दो रैशनल नंबर है ना, तो उसके बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, तो बस आपको 3 निकालने हैं। बेटा 1 और 2 के बीच में क्या है आपके पास? 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। तो आपके पास ये क्या है? 3 रैशनल नंबर है। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं हम। बेटा फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 6/2 है। अगर इसमें क्या आपका डिनोमिनेटर सेम है ना? बेटा अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर तो आपके पास बहुत ईजी पड़ जाएगा आपको, क्योंकि आपको 1/2 और 6/2 के बीच में लिखना है। कोई 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो क्या आएगा आपके पास? द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 6/2 आर 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आगे पास बड़ा क्वेश्चन यही है, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखो क्या है। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/2 है। डिनोमिनेटर सेम है लेकिन पूछा क्या? 4। लेकिन आपके पास अगर आप देखा जाओ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था, इसमें सेम नहीं बनेगा ऐसा आपके पास। भाई 2/2 है, 3/2 है, 4/2 है, ये 3 नंबर होगा आपके पास, 4th नहीं आया ना, तो आप कैसे करोगे उसको? आपको बेटा जितना पूछा जाए ना 4 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप एक नंबर एक्स्ट्रा से। तो आपका 1/2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया, सेम ऐसे 5/2 को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया, तो 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10 है। अब इसके बीच में कितने रैशनल नंबर आपको? 4 निकालने, लिख दो आप 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 है। बट अगर अगला क्वेश्चन जो आपके पास है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तब कैसे करोगे आप? तो क्वेश्चन ये फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 7/5। इसमें 2 नीचे है, इसमें 5 है, दोनों अलग अलग आपके पास। तो पहले आप एलसीएम लोगे आप। भाई 2 5 जा 10, तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 10 आ गया। तो आपको बस क्या करना है बेटा? 1/2 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जो नीचे नंबर आए ना आपको 10 आ जाए।
तो क्या होगा आपके पास 5 होगा ना, तो आपको नीचे ही 5 से ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सेम ऐसे ही 7/5 है, एलसीएम 10 आया था ना, तो आपको आंसर में 10 लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे लाओगे आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 आ जाए आपके पास 2 से, तो 5 2 जा 10, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ऊपर ही, 7 2 जा 14। अब 5/10 14/10 है, आपको कोई 4 लिखने, तो 6/10 7/10 8/10 9/10 है। तो आप कुछ क्वेश्चन थे आपके पास इरेशनल नंबर्स के, ये 2-3 टाइप होते हैं आपके पास, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट क्लास में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे, ओके, ठीक है।